हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मार्केट ओपन हो चुका है, उसके बाद कुछ सेलिंग दिखा। इस पे तो थोड़ा बहुत गैप अप था, लेकिन निफ्टी में देखेंगे तो एक अच्छा गैप अप। ये जो हाई बनाया था, टॉप बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है और उसके बाद कुछ सेलिंग आया, उसके बाद बाइंग आ रहा है। वैसा ही सेंसेक्स में भी है, देखेंगे तो एक टॉप जो बनाया था उसका ब्रेकआउट निकाला हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। चलिए यहाँ पे अब पोजीशन बना लेते हैं। ग्रीन कैंडल बनना शुरू कर दिया है तो पोजीशन हमारी बन जानी चाहिए। तो ऐड करेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी ऐड करेंगे। तो एंट्री हमारी बन चुकी है और उसके बाद कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। तो बात करें हमने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो थोड़ा बहुत गैप अप दिया, उसके बाद सेलिंग आया और ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, उसके बाद बाइंग दिख रहा है। ये थोड़ा बहुत गैप अप था, उसके बाद सेलिंग आया, उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर दिया। इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया। निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे अ, इसका ब्रेकआउट दिखाया था। ठीक है, ये जो टॉप बनाया था उसका डायरेक्टली ब्रेकआउट दिखाया और कुछ सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाया है। इस वजह से हमने यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे नीचे आने का कोशिश किया, तो हमने नीचे उठाया है। तो ये ऊपर जाएगा तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा। सेंसेक्स में देखेंगे, तो मार्केट में यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन किया है 78,000 का। ठीक है, एक लेवल है 78,000 का, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन दिया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया है। तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी प्रॉफिट का बात करें तो कुछ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे बाइंग क्यों किया, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन आ रहा था। ठीक है, बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा था तो थोड़ा नीचे मिला, तो यहाँ से ऊपर चलना शुरू करेगा तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा। यही सोचते हुए हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया है। ठीक है, ये नहीं सोचते हुए कि मीन्स मार्केट में यहाँ गैप अप खुला है तो यहीं पे तुरंत ही बाइंग कर ले। थोड़ा नीचे मिला, जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, 58,000 का ब्रेक डाउन। ठीक है, तब जाके हमने यहाँ पे पोजीशन में आया, इसका भी ब्रेक डाउन किया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, तब जाके हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है। ठीक है, और निफ्टी में तो एक अच्छा गैप अप देखने को मिला, तो इतने बड़े गैप अप में सेलिंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो टॉप बनाया था, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, फिर कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बाइंग बना लिया। जैसे नीचे मिला ये ऊपर चलना शुरू किया, नीचे जाके थोड़ा ऊपर चलना शुरू किया, तब जाके एंट्री बनाया। तो ऊपर जाएगा तो बेनिफिट मिल जाएगा। इस पे सेंसेक्स में देखेंगे तो मार्केट ने एक तो गैप अप दिखाया, ये जो टॉप था उसको निकाल दिया ये सेलर को, और उसके बाद कुछ सेलिंग भी दिखाया कि यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होकर के ऊपर गया, तो हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया। और एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे 78,000 का एक लेवल भी है, तो जिस वजह से हमें एंट्री में मदद मिली। ठीक है, तो वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी प्रॉफिट का बात करें तो 3000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है। फिर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर गया, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट वो आने लगा है, तो ये क्या नीचे चला जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है आज के दिन, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे इंडेक्स जो बैंक निफ्टी जो चल रहा है और निफ्टी में इतना बड़ा गैप अप है, तो इसमें थोड़ा समस्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट निकाल दिया है, ये जो टॉप बनाया था, इसकी वजह से ये रिट्रेसमेंट ज़्यादा ही कुछ आ सकता है। ठीक है, तो वो कुछ कहा नहीं आ सकता क्योंकि इसका भी हाई निकाल दिया है, तो रिट्रेसमेंट आ रहा है अभी। तो ये कितना रिट्रेसमेंट आएगा ये कहा नहीं आ सकता, लेकिन इतने बड़े गैप अप में, ठीक है, उसके बाद सेलिंग करना वो सही नहीं रहता, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाया। तो ये अब मार्केट के ऊपर है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकडाउन दिखा 78,000 का, हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर तो गया लेकिन फिर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो ये ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो हमें अपने लॉस के अकॉर्डिंग निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही अच्छा खासा सेलिंग कैंडल बना रहा है,
कोई बात नहीं, वेट करेंगे। तो ग्रीन कैंडल का वेट किया क्योंकि ये कितना नीचे गिर, देखिए होता क्या है ना, मार्केट में गैप खुलता है तो साइकोलॉजी ये कहता है कि बाइंग कर लो। इस वजह से मार्केट कितना नीचे चला जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब माइंडसेट का क्या रहता है कि मार्केट गैप अप खोला है तो बाइंग कर लो। इस वजह से थोड़ा वेट किया, हो सकता है यहाँ पे एक दो कैंडल बनाता फिर नीचे चला जाता, इस वजह से थोड़ा वेट किया। जब ऊपर चलना शुरू हुआ तब हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, लेकिन मार्केट में फिर से रिट्रेसमेंट आ रहा है और हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा लॉस में भी आ चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर लॉस की लिमिट आता है तो हमें निकलना पड़ेगा, और यहाँ से फिर ऊपर चलना, यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा। अभी हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये होगा वो होगा, अभी इस पे ट्रस्ट नहीं है। जैसे कि मैं ये सब जो ट्रेड करता है ये सब थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस पे मेरे बहुत सारे ट्रेड प्लेस किए हुए हैं इन पास्ट, तो उस पे रहता है कि ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेड है इसमें कन्विक्शन मुझे कम है, इसी वजह से, क्योंकि इसमें गैप अप खुला है। तो गैप अप होगा तो कोई भी सब जो रिटेल है वो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग करेगा, इस वजह से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा परेशान कर रहा है, तो ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हमें लॉस के अकॉर्डिंग निकलना पड़ेगा। देखिए लॉस भी चलना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि मार्केट में ये, अगर ये ऊपर चलता, थोड़ा रिट्रेसमेंट आता ऊपर चलता तो जा सकता था, लेकिन ये नीचे जा रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या होगा, वेट करेंगे, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। अगर ये ऊपर चलता है तो अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ हम लोग अपने लॉस के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। आज हम लोग गलत हो चुके हैं, तो ऐसे में हम अपना ट्रेड करके कट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेड अपने अपना कट कर लिया। मार्केट में यहाँ कहीं हमने बाइंग किया था, ऊपर भी गया था मार्केट, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं दिखाया, क्योंकि मार्केट में ये बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे रह गया था, रिट्रेसमेंट पहले ही आ गया था। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉफिट नहीं हो पाया। प्रॉफिट वो तो अच्छा खासा दिखा रहा था मीन्स, लेकिन और भी जाता तो हमें मिनिमम टारगेट अचीव हो जाता। टारगेट अचीव नहीं हुआ था, इस वजह से हमें वेट करना पड़ा। लेकिन मार्केट यहाँ पे भी लगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन गया नहीं, मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे में ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम लोग, हमारा लॉस भी हो गया है, तो ठीक क्लोज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे सीलिंग आया और यहाँ पे इधर कहीं एंट्री हुई थी, इधर यहीं यहाँ कहीं होता, जब ये गिर रहा था यहाँ पे लिया होता तो ये टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन रहने देते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ये एक दो कैंडल बनाएगा फिर सेलिंग चला जाता तो दिक्कत हो जाता है, इस वजह से। कोई बात नहीं, आज का दिन लॉस हो गया, और मार्केट में ऐसा लग ही रहा था कि आज के दिन हम लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि गैप अप था निफ्टी में। ओके, तो मार्केट में यहाँ पे लोग बाइंग ही करेंगे इस वजह से। लेकिन हमें ये दिख रहा था कि मार्केट में गैप अप है, तो सेलिंग जाके डायरेक्टली उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने बाइंग किया। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, रिट्रेसमेंट किया, फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, रिट्रेसमेंट किया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि हमारा लॉस हो चुका। तो जब मिनिमम लॉस हो जाए तो हमें निकल भी जाना चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा वेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, हमने अपना, हमारे लॉस के अकॉर्डिंग हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।